Hello everyone, this is Dr. Hina Davar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो सब बच्चे कहते हैं मम्मा हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। ड्यू में पढ़ने के लिए तो लोग दिल्ली से क्या पूरे इंडिया से आप पढ़ने आते हैं। और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो एक नया सपना बनता है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों ना असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए। तो हर व्यक्ति जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसका पहला सपना यही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, कह सकते हो, कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तभी हम सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है। तो लेट अस मेक इट नॉर्मल कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है तो भी आपकी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्टेड है, एंड यू हैव अ बेटर प्रॉस्पेक्ट। आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली हैव अ बेटर प्रॉस्पेक्ट। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंड आई एम गिविंग यू ऑल दोज क्वेश्चंस टुडे जो लास्ट 1 ईयर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो हम गए या कहीं और से गए, सब तरह से हम क्वेश्चंस ढूंढ के लाए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। अब अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो उसके लिए आपको पहले करना होगा खुद को रजिस्टर, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिक्रूटमेंट पोर्टल है, खासतौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, एसोसिएट के लिए अप्लाई करने के लिए या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने आज तक अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज़ अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर एंटर करके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। सिर्फ ये डिटेल्स नहीं होगी, आप जब रजिस्टर करेंगे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रिसर्च पेपर्स की डिटेल्स, वर्कशॉप, सेमिनार, सबकी डिटेल डालेंगे, जिससे कि आपका एक एकेडमिक स्कोर कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी आप जाएंगे आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। सबसे पहले आपको पोजीशन सेलेक्ट करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट के लिए, या फिर आपको तीसरी ऑप्शन दी जाएगी फॉर द प्रोफेसर। Then comes you have to select your subject, whatever subject it is your, like pol science, education, economics, English, psychology, जो भी आपका है, and then they will show you the options जहाँ पर इस समय वैकेंसी है। सेलेक्ट कॉलेजेस के अंदर दिख जाएगा कि उस समय वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए अब आपको पहले क्या होता था, इकोनॉमिक्स टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट टाइम्स, ये सब लगवाना पड़ता था, इन सब की जरूरत नहीं है। एंड देन डायरेक्टली क्लिक ऑन दी अप्लाई बटन। फिर आपके अगर आपका एकेडमिक स्कोर अबव 85 प्लस है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ईमेल या मैसेज आएगा फॉर दी इंटरव्यू। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इट्स नॉट वेरी इजी, एंड आपको मैं एक बात कह देना चाहती हूँ, हो सकता है आपको सब कुछ भी आता है, यू नो एवरीथिंग, बट स्टिल आप पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते कि दे विल बी अनबायस्ड। तो ये एक हार्डकोर रियलिटी है, इसको हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट स्टिल वी शुड ऑलवेज गिव आवर बेस्ट। गिव द बेस्ट, लीव द रेस्ट, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, यू जस्ट गिव योर बेस्ट। तो सबसे पहला जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो है एनईपी 2020। भाई एनईपी 2020 से रिलेटेड जितने भी उनके रिकमेंडेशंस हैं वो देखो जी, आपके बेटा टिप्स पर होने चाहिए, आपकी टिप्स पर होने चाहिए, और ख़ास तौर पे लेकर अगर आप इन सर्विस के रिकमेंडेशंस देखें, यानी एज अ टीचर जब आप जॉब में आ जाएंगे तो उससे जुड़े हुए जो रिकमेंडेशन है वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सेकेंडली, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, यानी कि आपका पूरा नेट का जो सिलेबस है वो आपके टिप्स पर होना चाहिए। पूरा नेट का सिलेबस में से दे कैन आस्क यू एनीथिंग, ऐसा कोई प्रोमिनेंट एरिया नहीं है जो मैं आपको कहूँगी यहीं से 100% आएगा। आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए, आपके प्रॉपर टिप्स। एंड तीसरी बड़ी चीज़ है, इस समय गवर्नमेंट की जितनी भी अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं फॉर हायर एजुकेशन, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये जो नेट वाली कंट्रोवर्सी हुई, अभी पेपर लीक हुआ, इस समय ये बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट ऑल चेंजेस शुड बी देयर फॉर द हायर एजुकेशन सेक्टर। आफ्टर ऑल मोदी गवर्नमेंट ने उसको रिफॉर्म्स में डाला। तो इस समय ये भी एक सवाल बच्चों के सामने आ रहा है कि व्हाट कुड बी द रीजन अकॉर्डिंग टू यू, एंड व्हाट ऑल चेंजेस एज अ टीचर यू वुड रिकमेंड इन द कमिंग डेज।
देखिए यहाँ पे आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक नहीं करना चाहते क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, यहाँ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक किया जाए। अगर आपने कोई थिंकर्स पढ़े हैं, पॉलिटिकल लीडर्स पढ़े हैं, हिस्टोरिकल लीडर्स पढ़े हैं, थिंकर्स पढ़े हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी उनकी कौन सी खास चीज़ है जो आप क्लासरूम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर ऑल आप पॉलिटिकल लीडर्स पढ़ते हो पॉल साइंस में, हिस्ट्री में आप डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स पढ़ते हो, एडुकेशन में आप पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, पोएट्स पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि कुछ ना कुछ रेलेवेंस उनका उस सब्जेक्ट्स के साथ था। तो वही वो आपसे जानना चाहते हैं कि कैन यू डिस्क्राइब दैट इन योर वर्ड्स, कि आप उन सबको क्लास में कैसे अप्लाई कर रहे हो। फिर आपने अभी देखा कि जितने भी नए एनसीएफ आ रहे हैं 2022 2023, इसके अंदर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से, देखिए एनसीएफ आया वो स्कूल एजुकेशन के लिए, लेकिन उनका पॉइंट है कि स्कूल में पढ़ाएंगे तो वही बच्चे जिनको आप रेडी कर रहे हो, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल से भाग नहीं सकते क्योंकि उनको वहाँ पर भी सजेशंस देने हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को एनसीएफ से ज़रूर गेन कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए अपडेट्स एनसीएफ के अंदर आते हैं, आप उनको स्टडी कीजिए कि आपके सब्जेक्ट्स में स्कूल्स में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल चेंज होगा तो आपका हायर एजुकेशन का सिलेबस चेंज होगा, हायर एजुकेशन चेंज होगा तो आप लोगों पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। यही तो अभी हुआ है, स्ट्रक्चर स्कूल का चेंज हुआ, इसके बाद कॉलेजेस का चेंज हुआ, इसके बाद नेट का चेंज हो गया। सो पॉइंट इज आपकी एनईपी 2020 शुड बी ऑन योर टिप्स। सेकेंड इज कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हायर एजुकेशन के लिए आ रही है वो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज कि आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो पूरा 100% होना चाहिए। अब आती है बात आपने आंसर कैसे करना है। दे डोंट लव लॉन्ग आंसर्स। आपको एक और बात बताऊं, एक स्टूडेंट को वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देते। इट्स अप टू 2 to 3 मिनट्स दे विल स्पेंड ऑन वन चैप्टर। इससे ज़्यादा टाइम वो एक बच्चे को डिवोट नहीं करते। अब 3 से 4 मिनट में आपने ये प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। तो योर पर्सनैलिटी ऑल्सो मैटर्स। कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी, आप उनको फेस टू फेस देखिए, ये नहीं आप ऐसे बैठे। यू शुड बी लुकिंग टू देम फेस टू फेस, नो फालतू हैंड मूवमेंट्स, बट यू शुड हैव अ गुड आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। और वो जो भी आपसे पूछे प्लीज आंसर इन लिमिटेड वर्ड्स। लिमिटेड वर्ड्स नहीं मतलब ये नहीं कि गलत आंसर दीजिए, छोटा, टू द पॉइंट आंसर पूछिए, टू द पॉइंट। यूज द करेक्ट कीवर्ड्स यूज करोगे ओनली देन दे विल गेट टू नो कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। 3 मिनट में हमने साबित करना है आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। उसके लिए कहानी मत सुना, टू द पॉइंट बात करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी, वेरी क्विक यू शुड से दैट ही ऑलवेज प्रेफर्स ईस्ट प्लस वेस्ट का कॉम्बिनेशन। तो जितना वो स्पिरिचुअलिटी को फोकस करते थे उतना ही दे वांटेड मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। To the point answer. When I say Mahatma Gandhi ji, one thing should be very clear in your mind. He followed the principles of truth, beauty and goodness. Honesty, Satyam, Shivam, Sundaram, non-violence. So you should be very quick to give the answers because they are not going here, they are not looking there, very to the point. उनके पास शायद इतना भी समय नहीं होता कि वो आपका रिज्यूम बैठ के चेक करे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिज्यूम चेक हो जाता है इस पोर्टल पर, मार्क्स अफोर्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा आपका रिज्यूम स्टडी नहीं करते कि आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर्स लिखे। हाँ, लेकिन चौथा बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आपकी थीसिस से आपको 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इनके आप अगर पीएचडी में एनरोल हो तो आपको आपके टॉपिक से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर आपने जो भी पीएचडी में काम कर रहे हो या कर चुके हो वो आपके टिप्स पे हो। यू शुड हैव 100% कमांड ऑफ इट। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज कि अगर आपने कहा है कि मैंने नेशनल सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, तो उस सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस में आपका किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशंस था और उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहे हैं, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि वो यहीं पर आपको फंसा। So the fact is NEP 2020 subject centered knowledge, and then the third big point is कि आपके पास गवर्नमेंट स्कीम्स की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ थीसिस कि आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड वेरिएबल्स हो गए, हाइपोथेसिस हो गए, रिव्यू हो गया,
आपने कौन सा स्टैट्स यूज किया, क्या पॉपुलेशन थी, क्या सैंपल था, कौन सा स्टैट्स अप्लाई किया, एंड अल्टीमेटली व्हाट वर द रिजल्ट्स, और प्रेजेंटली उन रिजल्ट्स का क्या रेलेवेंस है। ये तो तब अगर आपने पीएचडी कर लिया। अगर आपने पीएचडी नहीं किया, मेक श्योर यू हैव अ गुड कमांड ऑन द पेपर्स दैट यू हैव रिटन। अगर आपने रिसर्च पेपर्स भी नहीं लिखे तो भैया आपका वैसे ही भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो अकेडमिक स्कोर कैलकुलेट होगा वो 85 से कम हो जाएगा। 85 से कम वाले को तो बुलाते भी नहीं। सो मेक श्योर आपके वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन हो, और वो पार्टिसिपेशन में आपको पता हो आप क्या लिख के लेके गए थे और आपने वहाँ क्या प्रेजेंट किया और उसके क्या implications है, because this is going to be asked you when you sit for the Delhi University interview. And the last but not least is to believe in yourself. The confidence will speak for you, because maximum time they devote to a candidate is 4 to 5 minutes. Minimum is like 2 to 3 minutes. So make sure you are not losing that confidence once you're going for that interview. Thank you, and I hope this video is very useful for you. Thank you so much.